नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कोष्टक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, शाम एक किसान कविता के रचयिता है। यानी शाम एक किसान कविता है वो किसने लिखी? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन। यानी ऑप्शन नंबर ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। शाम एक किसान किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा प्रश्न, याचुकी चांद ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? नए नए पक्षी, सड़क, मैदान, दुनिया की नई झलक। ऑप्शन नंबर ग, दुनिया की नई झलक देखी थी याचुकी चांद ने पेड़ पर चढ़कर। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय है? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन, ईमानदारी की बातें। ऑप्शन नंबर ख, नीति की बातें। यानी रहीम के दोहे के अंदर नीति की बातें कही गई है। अगला प्रश्न, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी का अर्थ है? घमंड चूर होना, बेचैनी आना, शर्म आना, विचार बदलना। ऑप्शन नंबर क, घमंड चूर होना। यानी ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी का अर्थ है घमंड चूर चूर होना। अगला प्रश्न, खान पान की बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है? पुरानी पीढ़ी, महिला पीढ़ी, नई पीढ़ी, कामकाजी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर ख, नई पीढ़ी। यानी खान पान की बदलती दुनिया की जो संस्कृति से नई पीढ़ी वो बहुत प्रभावित हुई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। यानी आगे जो खाली जगह दी गई है उसके पीछे जो कोष्टक है उनमें से हमें खाली जगह भरनी है। हम बहता जल पीने वाले, हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। पहली कठपुतली सोचने लगी, बच्चे बड़े सावचे चुचते, आपका लड़का परिचित पढ़ाई में बहुत कमजोर है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है? कविता में डूबते सूरज को किसान की सुलगती हुई सीलम बताया गया है। यानी सीलम की तरह वो सुलगता सुलगता एक दिन बंद हो जाती है, सीलम इसी तरह वो सूर्य डूब जाता है। अगला प्रश्न, अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है? तो उत्तर इसका है, अपूर्व अनुभव मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी गई एक कहानी है। रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं? तो रिश्ते नाते तब तक साथ देते हैं जब तक हमारे पास धन दौलत होती है। यानी हमारे पास पैसे हैं तो सारे रिश्ते हैं, इतर नहीं। अगला प्रश्न, कवि की आंख में पड़ा तिनका कैसे निकला? कवि की आंख में पड़ा तिनका लोगों के द्वारा कपड़े की मुठ देने से निकला। कैसे निकला? कपड़े की मुठ देने से। अगला प्रश्न, कामकाजी महिला के लिए अब क्या दुस्साध्य हो गया? यानी कामकाजी की महिला के लिए अब क्या दुस्साध्य हो गया है? कामकाजी महिला के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उनसे व्यंजन तैयार करना दुस्साध्य हो गया है। अगला प्रश्न, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अगला प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? वह लिंग शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय, वय।
आदर निरादर, आर्य अनार्य, अधिक कम। अगला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? यानी मोर मोरनी ये नाम है वो किस आधार पर रखे गए? नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलखंड, और मोरनी हमेशा साया के समान उनके साथ साथ लगी रहती थी, इस कारण उनका नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई। आगे जो 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां ये आपको स्वयं करने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाई। आपको निबंध लिखने दीपावली पर्यावरण प्रिय शिक्षक में से एक पर। निस्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र यानी टीसी के लिए हमें सड़क पर चलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?